मैं श्रवण कुमार चौधरी, बायोलॉजी अध्यापक, उर्मिला एजुकेशनल अकादमी। ये क्लास 12th का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इसमें आज जिस टॉपिक पर हम पहुँचे हैं वह टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस और हार्मोनल कंट्रोल इन oogenesis। यानी नर में शुक्राणु जनन में विभिन्न जो हार्मोन हैं वह किस तरह से नियंत्रण करते हैं। ये देखें, नियंत्रण में बहुत आसान सा फिगर हमने बनाया है। डॉट डॉट लाइन से जो बनाया है वो ये बताता है कि इन ग्रंथियों के सक्रियता को रोकता है। जहाँ से ले जैसे इनहिबिन हार्मोन है, यह हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि से स्राव को रोकता है। होता यह है कि जब हार्मोन रिलीज होता है वो और हार्मोन अपना काम कर लेता है तो दूसरे चरण के लिए उस हार्मोन को हटाना होता है या उसके रिलीजिंग को बंद करना होता है ताकि ये एक चक्रण क्रिया होती रहे। इसलिए कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो उन क्रियाओं को रोकने का कार्य करते हैं। पहला देखिए, हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क में ग्रंथि स्थिर होती है, यह सभी ग्रंथियों की मालिक होती है। उसके वह केवल प्रेरणा देती है तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देती है, जिससे यह गोनाड्स को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को पिट्यूटरी ग्रंथि निकाल सके। अर्थात हाइपोथैलेमस इस हार्मोन के द्वारा मैसेज देता है कि अब पिट्यूटरी ग्रंथि गोनाड्स को प्रेरित करने वाले, जननों को प्रेरित करने वाले हार्मोन को निकाले। इसलिए GnRH हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रपिंड, ध्यान रखें, गोनाड्स को प्रेरित करने वाले हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक LH, दूसरा FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वह वृषण के, ये वृषण का पूरा फिगर बनाया गया है कि वृषण पर आकर के, टेस्टिस पर आकर के यह लेडिंग कोशिकाओं, लेडिंग सेल्स को प्रेरित करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्र जनन को प्रेरित करता है। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्र जनन को प्रेरित, यानी शुक्राणुओं के स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक हो जाए तो यह हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को निर्देशित करता है कि अब LH का हार्मोन कम कर दिया जाए, यानी ये इनहिबिन का करता है, निषेध का कार्य करता है। दूसरी तरफ जो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वह सर्टोली कोशिकाओं, वृषण की सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है, जिसे नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं। यह सर्टोली कोशिकाएं ABP एंड्रोजन बिंडिंग प्रोटीन बनाती है। यह एंड्रोजन बिंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो यहाँ स्रावित हो रहा है इसको कहता और निकालो, जिससे इसकी मात्रा बढ़ाता है। और साथ ही दूसरा इनहिबिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इनहिबिन हार्मोन निकालता है। यदि इसने इनहिबिन हार्मोन निकाल दिया तो इसका मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर दिया, यानी उन्हें आदेशित किया कि अब हार्मोन निकालने का आदेश आप बंद करें और हार्मोन निकालना बंद करें, यानी हार्मोन की मात्रा को कम करने के लिए होता है। ध्यान दें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। यह पुरुष के द्वितीयक लक्षणों का विकास करता है, जिससे उनकी आवाज़ भारी होती है और जो है त्वचा पर बाल आदि उगते हैं। इस तरह से आप ये शॉर्ट फॉर्म भी दिए गए हैं। GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ABP एंड्रोजन बिंडिंग प्रोटीन। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकले हुए LH लेडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं, FSH सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं। लेडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है,
जो शुक्र जनन को प्रेरित करता है और पौरुष विकास लक्षणों को भी प्रेरित करता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरॉन को पौरुष विकास नर विकास हार्मोन भी कहते हैं। अब इधर देखें, हार्मोनल कंट्रोल इन oogenesis। अंड जनन की क्रिया में जो फीमेल में होती है उसमें हार्मोन कैसे क्या करता है, यही हार्मोन इसी प्रकार के मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म चक्र को भी नियंत्रित करते हैं। ऐसे देखिए, इसमें से भी हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में स्थित है, मस्तिष्क में, उससे GnRH हार्मोन, GnRH हार्मोन, एन स्मॉल लिखा जाता है, GN मतलब गोनाडोट्रोपिन, R मतलब रिलीजिंग, S मतलब हार्मोन निकलता है, जो पिट्यूटरी के अग्रपिंड से FSH और LH हार्मोन निकालता है। अब यह FSH हार्मोन ओवरी के फॉलिकल्स में वृद्धि कराता है, फॉलिकल्स में वृद्धि कराता है, जिससे फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और यह एस्ट्रोजन हार्मोन आवर्त चक्र को लाता है, फॉलिकल को प्रेरित करता है, बढ़ाता है, जिससे उसमें स्राव की अवस्था आती है, इसीलिए फॉलिकल प्रावस्था में आता है। इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर यह पिट्यूटरी ग्रंथि को रोकता भी है, इनहिबिट भी करता है। LH हार्मोन भी फॉलिकल के वृद्धि में प्रेरित करता है, जिससे ओवरी से अंडोत्सर्ग, अंडाणु बाहर आते हैं और उससे कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। जब ये कार्पस ल्यूटियम बन जाता है तो यही LH हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है, जो और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी निकालता है, जो लीथल प्रावस्था को लाता है। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मध्यचक्र को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने का काम करता है। इनकी अधिक मात्रा हो जाने पर यह हार्मोन पुनः हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को रोक देते हैं। इस प्रकार से हार्मोनल कंट्रोल फीमेल में oogenesis की क्रिया और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों को कंट्रोल करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो अगले टर्न पर मिलेगा। यह है इसकी